कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य करने को लेकर बीते दिनों से यूपी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब सीएम योगी ने पूरे प्रदेश के लिए ये फैसला लागू कर दिया है। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी सरकारी फरमान जारी हुआ है। कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को उनका असली नाम बताना होगा। रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों पर भी ये आदेश लागू है। पहचान उजागर नहीं करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस आदेश के बाद पुलिस प्रशासन काम में जुट गए हैं, जिसे लेकर कई खुलासे भी हो रहे हैं। हिंदू नाम वाले ढाबे या दुकानों के मालिक मुस्लिम निकल रहे हैं। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की अपनी दुकानों में तस्वीरें भी लगाई हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएं। यूपी में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। सीएम योगी ने पूरे प्रदेश के लिए यह आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान लिखनी होगी। इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इसके पहले प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने नेम प्लेट की चेकिंग भी शुरू कर दी है। मेरठ में पुलिस सड़क पर रेहड़ी पटरी वालों की नेम प्लेट चेक करती नजर आई। पुलिस उनके पेपर चेक करती नजर आई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन के आदेश का असर दिखने लगा है और रेहड़ी वालों से लेकर ढाबा संचालक तक अपना नाम अपने प्रतिष्ठान के साथ लिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी ये साफ कर चुका है कि ये आदेश धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अप्रिय घटनाओं और विवादों को रोकने के लिए दिया गया है। आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर में पहले क्या हो रहा था। संगम होटल को सलीम खान चला रहा था। रुड़की रोड पर वेलकम होटल को हाजी मुर्तजा संचालित कर रहे थे। मेरठ के शुद्ध छोले भटूरे को महराज चला रहे थे। जायका रेस्टोरेंट को तंजीम, इटालियन हट को नदीम चला रहा था। इनके अलावा नूर मार्केट में न्यू बाबा स्वीट्स को नौशाद, नीलम स्वीट्स अरशद अहमद, अनमोल फ्रूट यूनिक प्लाजा को जुबैर अहमद चला रहे थे। नाइस कन्फेक्शनरी जो बझेड़ी रोड पर है उसे इसरार चला रहा था। गुड लक टी स्टॉल बझेड़ी रोड पर ही है, उसे शमशाद चला रहा था। कांवड़ रूट पर दुकानों की पहचान के आदेश से पहले मुजफ्फरनगर में क्या कुछ होता था, ये जरा तस्वीरों के जरिए भी देख लीजिए। आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है कि रुड़की रोड पर ढाबे का नाम संगम शुद्ध भोजनालय है, लेकिन असल में इस ढाबे को चलाने वाला शख्स मुसलमान है, जिसका नाम सलीम है। नया आदेश आने के बाद अब सलीम ने अपने ढाबे का सलीम शुद्ध भोजनालय का बोर्ड लगा लिया है, जिससे इनकी पहचान साफ है। पहचान में कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रशासन ने ऐसे सभी लोगों को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी अपनी दुकानों पर अपना नाम जरूर लिखें, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई हंगामा ना हो। अमरोहा में नेशनल हाईवे किनारे काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के नाम पर ढाबे संचालित कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के नाम पर रखे अपने ढाबों के नाम के साथ साथ ढाबों में हिंदुओं के भगवान की मूर्तियां भी लगा रखी हैं। इतना ही नहीं, ढाबे के बाहर लगे बोर्ड पर कहीं ओम तो कहीं सिख समुदाय के गुरु नानक देव की तस्वीर लगा रखी है, जबकि इन ढाबों के मालिक मुस्लिम हैं। आपका फरमान भाई कहाँ पर रहते हैं? अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पर? होटल है अपने। ये आप ही का होटल है? किस नाम से होटल है ये? शिवा गोल्डन ढाबा। अच्छा, कितने दिन हो गए होटल को? होटल को हो गया 14-15 साल हो गए। यूपी के बाद उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। कांवड़ यात्रा के रूट की दुकान पर नाम लिखना होगा। दुकान मालिक और स्टाफ का नाम भी लिखना जरूरी है। हरिद्वार में भी यूपी जैसा आदेश लागू हो गया है। कांवड़ रूट पर दुकानों पर नाम लिखना होगा। दुकान मालिक का, स्टाफ का नाम जरूरी है। दुकानदारों का वेरिफिकेशन भी होगा। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं
और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पे लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है। यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले के बाद जहां एक तरफ सियासत हो रही है, वहीं स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत भी कर रहे हैं, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी सरकार का दावा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं इस फैसले को लेकर सियासी घमासान भी जारी है। सरकारी आदेश पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। अखिलेश यादव ने सरकारी आदेश को धर्म से जोड़ दिया है। मायावती का आरोप है कि सरकार के टारगेट पर धर्म विशेष है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ ही मायावती के विरोध का बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। क्या रिएक्शन सामने आए हैं बीजेपी की तरफ से, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानदारों के नाम की पहचान उजागर करने के यूपी सरकार के फैसले पर सियासत लगातार जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कल तक मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो फैसला लिया था वो जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था, लेकिन आज यूपी सरकार के फैसले ने सारी शंकाओं का समाधान कर दिया है। एक सीमित सा जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश था, उसको लेकर के कई तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हुए थे। आज राज्य सरकार ने स्पष्टता की है कि कांवड़ यात्रियों की श्रद्धा, शुचिता और सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारा फैसला है, हमारा दिशा निर्देश है और इस पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। योगी सरकार के आदेश पर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जो लोग गौमुख हरिद्वार से जल लेकर 400 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, ऐसे में कांवड़ की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये फैसला सही है। न किसी के नॉनवेज बेचने बाबत के कांवड़ तो बिकेगा ही नहीं, कांवड़ का बेचने कांवड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्यतः भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचे, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचे, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। कांग्रेस ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आदेश को पूरी तरह से अव्यावहारिक बताया। अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार भाईचारे को खत्म करना चाहती है। पूरी तरीके से अव्यावहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। सियासी दल इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आदेश का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अब बोर्ड लगा भी लिया है, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पुलिस की एडवाइजरी हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो, विवाद को कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए है। अखिलेश यादव ने इसको सियासी रंग दे दिया है। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश है। अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। ये निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। ये मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो राजनीति करें, सियासत करें, खूब सियासत करें। इलेक्शन अभी 3 साल बाद आएंगे, फिर वो खूब राजनीति करें, मगर धार्मिक मामलात को लेकर के वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के दरमियान टकराव पैदा न करें। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आदेश का समर्थन करते हुए राजनीति न करने की बात कही, तो दूसरी तरफ मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी आदेश का विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ
एक आदमी चाय की दुकान भी अगर खोलता है तो उस चाय की दुकान पर लिखता है रशीदी टी स्टॉल, कॉफी की दुकान खोलता है रशीदी कॉफी हाउस, चिकन मटन की दुकान खोलता है उस पर भी अपना नाम लिखता है, सब लिखते हैं, खाने पीने की सारी चीजों में नाम लिखा हुआ होता है। अब बचा क्या है? रेडी पटरी और ठेली वाले। आप ये बताइए, रेडी पटरी और ठेली वाला बेचारा वो अपने नाम की तख्ती लगाएगा, ये कौन सा फरमान हो गया आपका? यूपी सरकार के फैसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि अब सभी दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांवड़ की पवित्रता के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। पूर्व में अनेकों ने घटनाएं घटी हैं, उससे सीखने कर ये बनाया गया है कि उनको, और वहाँ पर मुझे लगता है मुजफ्फरनगर में अल्पकाल के लिए किया गया है, थोड़े समय के लिए किया है, और कांवड़ सेवा वाले जो गुजरते हैं यहाँ से, वहाँ के दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है उनको। वहीं आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी प्रशासन दुकानों पर नाम धर्म लिखवाना चाहता है। शासन का ये संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। प्रशासन इसे वापस ले, गैर संवैधानिक फैसला है। मायावती ने भी सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूपी और उत्तराखंड सरकार का आदेश असंवैधानिक, कांवड़ मार्ग के व्यापारियों की बिक्री प्रभावित करने वाला, अपनी अपनी दुकानों पर मालिक स्टाफ का पूरा नाम लिखना है, मांस बिक्री पर भी रोक, चुनावी लाभ लेने का आदेश है। धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बायकॉट अति निंदनीय है। कांवड़ को लेकर यूपी और उत्तराखंड के फैसले पर वार पलटवार जारी है। सत्ता पक्ष जहां फैसले को सही बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे समुदाय विशेष से जोड़कर विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि फैसला सभी के लिए है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।